अच्छा, बिलावल कम उम्र ज़रूर हैं लेकिन बच्चे नहीं हैं, दूध बिल्कुल नहीं पीते। नून लीग वाले शायद ये समझ रहे हैं कि बिलावल भुट्टो को कोई झुंझुना देकर वो बहला देंगे, जिस तरह पहले उन्होंने वज़ारत ख़ारजा का झुंझुना देकर बहलाया गया था। हालाँकि बिलावल ने वज़ारत ख़ारजा को बतौर झुंझुना बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने अपनी एक पर्सनैलिटी बनाई है, उन्होंने अपनी एक इंटरनेशनल शख्सियत बनाने में कामयाबी हासिल की है उस वज़ारत ख़ारजा की मदद से। उन्होंने इंतज़ामी और सफारतकारी का गहरा तजर्बा हासिल किया है, जो कल को उनके प्रोफाइल को मजबूत करने के साथ साथ उन्हें वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठने के बाद, अगर ये कुर्सी उनके नसीब में है तो उन्हें बेहतर परफॉर्म करने के काबिल बनाएगा, और वो इस ज़माने में बनाए हुए ताल्लुकात को इस्तेमाल करते रहेंगे आइंदा आने वाले दिनों में, चाहे वो वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठें या ना बैठें। लिहाजा वो बच्चे बिल्कुल नहीं हैं। अब आप नहरों के मामले पर राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि उन्होंने खुर्शीद शाह और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने खुर्शीद शाह और बिलावल भुट्टो और गवर्नर पंजाब को और पीपल्स पार्टी के दीगर कायदीन को मीटिंग में ये यकीन दिला दिया है कि हम दरिया सिंध पर नहरें आपकी मशावरत के बाद के बगैर नहीं बनाएंगे। ओ भाई, क्या मशावरत? पीपल्स पार्टी कहती है कि आप नहरें ना निकालें पंजाब में दरिया सिंध पर, बस बात ख़त्म। तो अगर पीपल्स पार्टी ये कहती है तो आपकी मजाल नहीं है कि आप नहरें निकालें। अगर आप ये नहरें बनाएंगे तो पीपल्स पार्टी आपसे लड़ेगी और आप पीपल्स पार्टी का उताब बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। लेकिन आप बिलावल को झुंझुना देकर बहलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब देखें, आप ओनरशिप लेने की कोशिश करें। पीपल्स पार्टी की मुखालिफ जमातें सिंध में खाम खा नहरों को इशू बना रही हैं, तो उनको छोड़ें, आपको नहरों से कोई मसला नहीं होगा और वगैरह वगैरह। आप इनकी ओनरशिप लें, आपकी तो कौमी जमात है, आप पंजाब सिंध के नारे को छोड़ें। तो आपको भी यहाँ सिंध में कोई नहर शहर चाहिए, कोई ऐसा मसला चाहिए तो हम हाजिर हैं। बिलावल भुट्टो बच्चे नहीं हैं, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को नाराज़ नहीं करेंगे। उन्हें पता है कि ऐसी किसी इकदाम को जो एक सियासी स्टंट के तौर पर ही उनके या उनकी जमात के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकता हो, जिसको कल को पीपल्स पार्टी का वोटर या पीपल्स पार्टी की मुखालिफ सियासी जमातें इंटीरियर सिंध में एक ब्लैकमेलिंग स्टफ़ के तौर पर ही इस्तेमाल कर सकती हैं और पीपल्स पार्टी की एक नाकामी के तौर पर ही दिखा सकती हैं, कतई नज़र इस बात के कि इन नहरों के निकलने से सिंध को कोई नुकसान हो या ना हो। लेकिन चूंकि एक अनपढ़ और एक सादा आदमी को बेवकूफ़ बनाना पाकिस्तान के मदारी सियासतदानों के लिए कोई मसला नहीं है, लिहाजा बिल्कुल पीपल्स पार्टी के मुखालिफ मदारी सियासतदान इस मसले को सिंध में, जो कि एक इमोशनल मसला है, ऐसे पोर्ट्रे कर सकते हैं कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में थी और उसके बावजूद ये नहरें बन गई और सिंध का पानी कम हो गया या वगैरह वगैरह। तो इस तरह के किसी स्टंटबाजी को बिलावल क्यों होने देंगे? सिंध उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है और वो बिल्कुल ये अफोर्ड ही नहीं करते कि सिंध के वोटर को नाराज़ करें। वो नून लीग की तरह पंजाब के वोटर को, जिस तरह नून लीग मुकम्मल तौर पर नाराज़ कर चुकी है और अब वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियों पर ही पंजाब में भी हुकूमत बनाकर बैठी हुई है, सिंध में पीपल्स पार्टी की ये सिचुएशन नहीं है। वो 100% इस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियों पर नहीं है। वो कोई तकरीबन 60-70% जो उसका वोटर है वो उसके साथ इंटेक्ट है, इंटीरियर सिंध का वोटर। हाँ, कराची और हैदराबाद में ज़ाहिर है वो बेईमानी से आई है। तो वो अपने जो वोटर उसके साथ इंटेक्ट है उसको नाराज़ करने और उसके एक ऐसे मामले पर जिस पे वो वोटर इमोशनल हो जाता है, उस पर नून लीग के साथ कोई मफाहमत क्यों करेंगे? वो बच्चे बिल्कुल भी नहीं है, वो ऐसी कोई किसी मफाहमत पर तैयार नहीं होंगे। और अगर राना सनाउल्लाह साहब या वज़ीर आज़म साहब ये समझते हैं कि वो बिलावल भुट्टो को कोई झुंझुना देकर बहला लेंगे, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है।